बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काफ़ी। ये है हमारे पास काफ़ी का जार छोटा, और इसके अंदर से हम 2 चम्मच काफ़ी के इसके अंदर डालें और 1 चम्मच चीनी का डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। जब आपने पेस्ट अच्छे तरीके से बना लिया तो फिर आपकी काफ़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। हमने 4 मग्गे काफ़ी के बनाने हैं, उस हिसाब से हमने 2 चम्मच कॉफ़ी के लिए हैं और 1 चम्मच हमने चीनी का डाल के ये पेस्ट बनाई है। आपके इस तरीके का कलर होना चाहिए आपकी पेस्ट का, ये देखें इसी तरीके का कलर होना चाहिए। फिर आपका कलर अच्छा होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जब आपकी सही ये पेस्ट बन जाएगी तो फिर आपकी काफ़ी बहुत मज़ेदार बनेगी और टेस्टी बनेगी। नहीं तो आपका ये काफ़ी कच्ची कच्ची काफ़ी का टेस्ट आएगा। तो ये आपके साथ जो मैं लिक्विड का शेयर कर रहा हूँ कि ये लिक्विड किस तरीके से बनाई जाती है। ये आपको जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ज़्यादा इसके कलर चेंज होते जाएंगे। तो ये देखें, इतनी ज़्यादा आपकी लिक्विड सख्त नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी। ये मेरे पास 4 मग्गे हैं, बड़े मग्गे हैं, और मैं दूध भी साथ आपको दिखाऊंगा दूध कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना दूध आपका गर्म होना चाहिए और कितना दूध उबला हुआ होना चाहिए। आपके पास देसी दूध होना चाहिए। आपने कम से कम आपने 1 किलो दूध ले लेना। ये देखें, ये मेरे पास 1 किलो दूध है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। अच्छे तरीके से आपने बॉयल कर लेना है। काफ़ी देर तक आपने बॉयल करना, थोड़ा सा तो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए फिर आपने इसको मग्गों के अंदर डालना है। तो ये मेरे पास जार है, इसके अंदर मैंने 1-1 चम्मच डालूंगा। चारों मग्गों के अंदर 1-1 चम्मच मैंने लिक्विड का डालूंगा। ये मैंने 1-1 चम्मच चारों के अंदर लिक्विड का डाल दिया। आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे, 1.5 चम्मच डालेंगे या 2 चम्मच डालेंगे तो फिर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो 1 चम्मच से आपकी काफ़ी नॉर्मल रहेगी, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना ज़्यादा कम होगी। तो इसके ऊपर आपने गर्म दूध जो उबलने के लिए मैंने रखा था, आपने इसी तरीके से पाना है। इसके ऊपर हल्की हल्की जाग बननी चाहिए। ये देखें, थोड़ी थोड़ी जाग बन गई है। अगर आपने जाग नहीं बन रही तो आपने दोबारा इसको बर्तन के अंदर डाल के दोबारा आपने गर्म करके फिर डाल दें तो फिर जाग बन जाएगी। जाग बननी ज़रूरी है। तो देखिए माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है काफ़ी की। इसी तरीके मैं चारों मग्गों के अंदर ही मैं दूध डालूंगा और काफ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारे 4 मग्गों के अंदर मैंने काफ़ी डाल दिया और इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी वैसे काफ़ी डालूंगा कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा निशान इसका आता रहे, काफ़ी नज़र आए। तो ये देख रहे हैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी काफ़ी नज़र आ रही है आपको। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और काफ़ी का टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको महसूस होगा। तो आपको पता है कि सर्दी है कि शुरू हो रही है, तो सर्दी के अंदर सबसे काफ़ी इस्तेमाल की जाए। मैंने कहा चलो आपके साथ काफ़ी का एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे काफ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये कप में डाल के अभी हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो आपने लाइक करना ज़रूर। Watching this complete my videos, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक